तो आपके पास जो पुण्य है उसकी कीमत उतनी है, या तो सुख ले लो या तो यश ले लो। अगर पुण्य का यश ले लिया तो सुख समाप्त हो जाएगा, अगर सुख भोगना है तो यश समाप्त हो जाएगा। तो ये यश की चिंता ना करो, आपने अच्छा किया है, वो आपका कर्तव्य ही था, कर्तव्य ही है। और आपके साथ किसी ने बुरा किया है, वो उसका कर्तव्य था नहीं और उसने किया है, इसलिए आपको इसे भूलना ही पड़ेगा और जरूरी है। आपके साथ कितना बुरा किसने किया है, अगर आप उसे भूल जाते हैं तो आप उसी दिन से सुखी हैं। अगर आप उसे पकड़ के बैठे हैं तो आपको सुख नहीं आएगा जिंदगी में, सोने की रोटी खा के भी वही याद आएगी, वही याद आएगा। अच्छा किया है तो चुकने के लिए भाग दिल में आएगा, बुरा हो गया है तो बदला लेने के लिए भाग जागेगा, कर्म जागेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कथा के माध्यम से आप फ्री में ही टाइम वेस्ट करें। तीर्थ की कथा है, तीर्थ की कथा में आपको अलग से ही सुनना समझना। जहां कथा होती है वहां अच्छा ही सुनना, अच्छा समझना, पर तीर्थ में विशेष रूप से हम लोग सब त्याग के आते हैं तो उसको यहां विशेष रूप से सीखना और समझना है। पर लोग दुमुखी नहीं रहना चाहिए। आपको पता है थाली में कई कनाठा, थाली का कोई भी कोना तरक जाए, दरार पड़ जाए तो लोग उसे अच्छा नहीं मानते। फिर कोई मेहमान आ जाए घर पे, मेहमान को थाली में भोजन परोसते हैं और उस थाली बीच में से कहीं से टटकी हुई है, चटकी है। तो हमारे घर में अनपढ़ माताएं भी इतना जानती हैं कि चटकी हुई, दुचकी हुई, टेढ़ी कटोरी चम्मच ये मेहमान को नहीं परोसनी है। प्लेन परोसना है, अच्छा परोसना है। मेहमान का मतलब होता है हमारे जीवन में जो भी कोई आता है उसको अच्छा परोसो। एक भी ऐसा भोजन, ऐसा शब्द, ऐसा व्यवहार मत परोसो जो अच्छा नहीं है समाज के लिए, आपके और उनके लिए। पर निज स्वार्थ के लिए आदमी को क्या हो जाता है, निज स्वार्थ के लिए, और कुछ मिलता नहीं है, केवल वाह वाह लूटने के लिए बकवास करता रहता है इधर उधर। आदमी उल्टा सीधा बोलेगा और उसको लगता है मैं इनका हो गया, मैं इनका हो गया, मैं इनका हो, यहां से बहादुरी मिलेगी, यहां से पुरस्कार मिलेगा, पर कुछ नहीं मिलेगा। वो तुमसे बात निकाल लेंगे और लात मार देंगे। और फिर नकली बनकर के कोई काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक के ऊपर कितना भी सोने का कलर चढ़ा करके नाक में कुंडल नथली पहन लो, पर जैसे थोड़ी गर्मी लगेगी, प्लास्टिक से बना था, तनक सी आग दिखाई कि गोल्डन कलर तो चला ही जाएगा, साथ में वो आभूषण भी पिघल जाएगा। इसीलिए चाहे स्टील का ही पहनना पड़े पर ओरिजिनल ही पहनना चाहिए। आपका मन क्या कर रहा है, नाचने का? चलो भाई एक भजन गा लेते हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
बन जाऊं श्याम का मोर पंख बन जाऊं श्याम का मोर पंख बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाऊं श्याम का मोर पंख बन जाऊं श्याम का मोर पंख बन जाऊं मस्तक पे लग जाऊं मस्तक पे लग जाऊं मन मोहन मुरली बाल की मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की ओ मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली जय हो मेरे मन में ऐसी आवे मैं कजरा बन जाऊं श्याम का मैं कजरा बन जाऊं श्याम का मैं कजरा बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मैं कजरा बन जाऊं श्याम का मैं कजरा बन जाऊं श्याम का मैं कजरा बन जाऊं आंखों में रम जाऊं आंखों में रम जाऊं मन मोहन मुरली वाले की आँखों में रम जाऊं मन मोहन मुरली वाले की मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की ओ मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की हरी हे हरि बोलिए गंगा मैया की जय हो। मेरे मन में ऐसी आवे मैं बंसी बन जाऊं श्याम की मैं बंसी बन जाऊं श्याम की मैं बंसी बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मैं बंसी बन जाऊं श्याम की मैं बंसी बन जाऊं श्याम की मैं बंसी बन जाऊं होठों पे लग जाऊं होठों पे लग जाऊं मन मोहन मुरली वाले मैं हूँ बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की मेरे मन में ऐसी आवे मैं पायल बन जाऊं श्याम की मैं पायल बन जाऊं कन्हैया की मैं पायल बन जाऊं मेरे मन में ऐसी आवे मैं पायल बन जाऊं श्याम की मैं पायल बन जाऊं श्याम की मैं पायल बन जाऊं चरणों से लिपट जाऊं चरणों से लिपट जाऊं मन मोहन मुरली वाले ओ की मैं दासी बन जाऊं
मोहन मुरली वाले की। मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की। मन मोहन मुरली वाले की, मन मोहन बंसी वाले की। मोहन मुरली वाले की मन मोहन बंसी वाले की। मन मोहन मुरली वाले की, मन मोहन बंसी वाले की। मन मोहन मुरली वाले की मन मोहन बंसी वाले की। मैं दासी बन जाऊं, मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की। मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की। मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की। मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की। मैं दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की। ओ मैं दासी बन जाऊं मेरे दासी बन जाऊं मेरे बन जाऊं मेरे बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। गंगे मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। अपने विषय को विषय बना के रखिए। कथा के माध्यम से जितना भी अंतर्महल साफ हो जाए उतनी मेहनत परिश्रम हम करते रहेंगे। यहाँ आपको सुनना है, हमें सुनाना है। मैंने विषय रखा था नारद जी का। नारद जी जब सर्वत्र सब तीर्थों में जाकर आ गए, नारद जी को कहीं पर भी ये अपने पिता श्री के सुख शांति का कोई मार्ग नहीं दिखा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने परिवार और अपने पूर्वजों के लिए तीर्थ नहीं करता। हम सब करते हैं और तीर्थ में जाने का फल भी हमें प्राप्त होता है। पर हमारी आवश्यकता क्या उतनी है जितना तीर्थ का फल है, ये सवाल है। आपकी जरूरत, आपकी बीमारी, आपका दुख बड़ा है, शायद तीर्थ में इतना बड़ा दुख मिटाने का फल नहीं मिला होगा आपको। और अनेक दुख मिट गए आपके तीर्थ में जाने से, आपके अनेक पापों का खात्मा हुआ। वो जीव को समझता थोड़ी है कि मेरा कौन सा पाप छूट गया, कौन सा रह गया, किसी को नहीं समझता। आदमी के काम बनने लगते हैं तो उसे ये समझता है कि हाँ मैं वहां गया था, मैंने उनको मिला था, उन्होंने कोई मार्ग दिखाया था, उन्होंने कोई पूजा करवाई थी, इसीलिए ये फलित हो रहा है। कुछ अच्छा हो गया तो लोग उस तरह धन्यवाद देते हैं और उनको लगता है कि उसकी वजह से ही हो रहा है। और सच भी है, अगर आपका प्रताप अच्छा है, पाप कम है, तो आपको छोटा तीर्थ, छोटी पूजा भी आपको बड़ा सुख दे सकती है। पर हमारे जीवन में पाप छोटा और बड़ा हम कैसे समझें, वो तो होके चले गए, हमारी बुद्धि स्मृति में नहीं है वो। इसलिए आवश्यकता यह है कि जब वो स्मृति में नहीं है तो हम कैसे उसे छुड़ाएंगे, कैसे धोएंगे, मुश्किल है। इसलिए त्रिकालदर्शी भगवान वेद व्यास जी ने ग्रंथों में बहुत सारी सच्चाइयां लिखी हैं, जिन सच्चाइयों को दर्शन करके, श्रवण करके हम अनचाहे पापों को भी मिटा सकते हैं।
आपके शरीर में एक आध रोग ऐसा होता है जिसका आपको पता चल जाता है, पर कई रोग ऐसे भी होते हैं शरीर में जिनका हमको पता नहीं है, डॉक्टर को भी पता नहीं है। पर एक आध वनस्पति ऐसी होती है, एक आध सब्जी, एक आध फल ऐसा होता है कि जिसको नित्य खाया जाए, जो बीमारी पता है वो भी और जो नहीं पता है वो भी, दोनों ही साथ में समाप्त हो जाती हैं उसकी वजह से। जो पता है उसका तो इलाज करवा भी लेते हैं, जो नहीं पता है उसका इलाज भी कैसे करवाएंगे। इसलिए जो पता है वो नहीं पता है वो भी हमारा सब नष्ट हो जाए, उसके लिए भागवत कथा, वेद कथा, पुराण कथा, यज्ञ आदि कर्म है। कोई भी पुरुषार्थ कर लो आप, कोई भी कथा कर लो, कोई भी यज्ञ कर लो, यज्ञ और कथा के माध्यम से आदमी के अनचाहे पाप भी नष्ट होते हैं, पीड़ा नष्ट होती है। और जो पुण्य लिखा है, जो चाहत है, वो तो पूरा हो ही जाएगा। पर जो चाहत नहीं है वो भी आपकी पूरी होती चली जाती हैं, जिनको आप सोचते भी नहीं है। नारद जी को सर्वत्र पुण्य प्राप्त हुआ। नारद जी के कुछ पाप होंगे वो खत्म हो गए तीर्थों में जाकर, पर पिता के लिए निकले थे, वो पिता की कामना पूरी नहीं हुई। पर इसका अर्थ नहीं कि नारद को फल न मिला हो, नारद को फल प्राप्त हुआ। नारद को फल क्या मिला होगा? नारद जब अकेले पड़ गए, अपने पिता ब्रह्मा के सुख के लिए जब नारद घूमते घूमते थक गए तो नारद अकेले पड़ गए। और जब आदमी अकेला लड़ते लड़ते अकेला हो जाता है, जब उसका साथी कोई बचता नहीं है और अचानक अनेक महात्मा अपने जीवन में आ जाएं और अपने को मार्ग दिखाएं, ज्ञान का सही रास्ता दिखाएं भगवान का, तो आपको समझना चाहिए कि भले ही पिता ब्रह्मा ठीक नहीं हुए नारद जी के, पर नारद जी ने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया तीर्थों में जा करके कि संतों का दर्शन हुआ, संतों का वचन सुनने को मिला, मार्ग मिला। पुण्य का फल केवल वही टारगेट किया हुआ नहीं होता है। आप जो घर से जान के चले हैं वही पूरा होगा, केवल उतना ही नहीं है। पुण्य का फल जब मिलता है तो पुण्य के फल से न जाने कितने कार्य आपके अलग से सिद्ध हो जाते हैं, अलग से काम बनते हैं। प्रेम पूर्वक आपका जीवन जब धन्य होता है तो कथा उसमें श्रेय लेती है, यज्ञ श्रेय लेता है, दान श्रेय लेता है। आपका किया दान, आपका किया कथा, आपका किया यज्ञ आपके साथ में ऐसे जुड़ जाता है जैसे आपके मांस के साथ चमड़ी, चमड़ी में मांस। मांस को और चमड़ी को अलग करना बड़ा दुर्लभ है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर ही अलग करता है। तो आपके साथ ये जन्म जन्म के लिए जुड़ जाता है सत्कर्म, शुभ कर्म। प्रत्येक मनुष्य को मानव धरती पर आकर ये कर्म करना चाहिए। आज हमारे यजमानों का भाग्य खुला है कि उनको कथा होनी थी उनकी बीच वहां पर गंगा सागर में मकर संक्रांति में, पर वहाँ सुविधाएं न अच्छी होने के कारण फिर प्रयागराज का मौका उनको प्राप्त हुआ, महात्रिवेणी संगम महाकुंभ। तो दिल भाव भगवान के प्रति जब पूरा हो जाता है, जुड़ जाता है और आदमी उसे अपना भाग्य समझता है कि गुरुदेव ने मौका दिया है, तो फिर ऐसे शुभ समय पर ही कथा होती है, मंगल समय पर कथा होती है। कथा तो स्वयं में इतनी शुभ है, कभी भी कर लो शुभ ही शुभ है। पर जहां लाखों महात्मा आए हो, जहां सैकड़ों यज्ञ चल रहे हों, वहां आना और वहां कथा सुनना, ये शुभ से भी कई गुना शुभ ज्यादा समय होगा, मुहूर्त होगा। अब इसमें अशुभ का क्या गिने, कहां गिने, कैसे गिने? चारों तरफ कथाएं, चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं। आप बाजार हाट में जाइए तो आपको पूरी तरफ सामान खरीदने वाले बिकवाने मिलेंगे, और वहां कुंभ में आप जिधर देखो उधर
आपको महात्मा ही महात्मा, महात्मा ही महात्मा दिखते हैं। आपको तो महात्मा के स्वरूप का दर्शन करना है, अंदर घुस के क्या देखना है महात्मा में, अच्छा है कि बुरा है। इसलिए हजारों लोग जो है महात्मा नहीं है, पर वो महात्मा के कपड़े में घूम रहे हैं। इसलिए आपका धर्म है कि महात्मा है कि नहीं है पता नहीं है, पर आत्मा तो है। आत्मा ने कम से कम देखा देखी कपड़े तो पहन ले रखे, कपड़े पहन रखे हैं, तो कम से कम इतना है कि आपके लिए तो महात्मा ही है। हमारी दृष्टि क्या देख रही है, वही फल प्राप्त होता है, वही भाव से हमें फल मिलता है। हमारी दृष्टि के ऊपर फल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दृष्टि में लिखा है, आपकी दृष्टि सोच रही है कि चूहे मारने की दवा में अमृत है, तो ऐसा मत कर लेना कि भाव से कभी चूहे मारने की खा जाए अमृत समझ के। फिर बोलेंगे इंद्रदेव महाराज ने बोलो तो कि जैसा भाव वैसा ही भोजन हो जाता है। तो चूहे मारने की दवा जो है आपके लिए थोड़ी कठिन पड़ेगी, और चूहे मारने की दवा को भी भाव अनुसार अमृत बनाना है तो आपको थोड़ा सा मीरा की तरह थोड़ा अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, वो भी संभव है। फिर मरता क्या नहीं करता। नारद जी चारों ओर से घिर चुके थे अपने धर्म संकट में, क्योंकि नारद जी एक उत्तम पुत्र हैं और सृष्टि रचयिता परमात्मा ब्रह्मा की सेवा में है। सृष्टि रचने वाले की सेवा करने के लिए आदमी को चाहे जो करना पड़े वो सब करना चाहिए। कैसे परमात्मा की व्यवस्था प्रसन्न हो सकती है, परमात्मा प्रसन्न कैसे हो सकते हैं, केवल यही मुझे पूछना है। परमात्मा प्रसन्न आप कैसे हो सकते हो? परमात्मा जो इशारा कर दें वही भक्त को मानना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे सीधा हमारा संकल्प पूरा होगा। परमात्मा को प्रसन्न करने की जो जीवन है मेरा, अनुभव है तेरा, वो प्रसन्न होगा। और हमारे जीवन के उद्देश्य बहुत सारे हैं। कर्मों के फल, संस्कारों के फल भी हमें भोगने हैं, पर सर्वप्रथम जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वही है भगवत प्रसन्नता। परमात्मा की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। तो परमात्मा की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। नारद ऐसा सोचते हैं, और जन्म देने वाले का ऋण भी उतर जाता है। कलयुग है, जन्म देने वाले का ऋण उतारने वालों की संख्या 1% ही कलयुग में। सब अपने अपने मतलब का जीवन जी रहे हैं। माता पिता से भी प्यार उन्हीं बच्चों का है जो माता पिता बच्चों की हाँ में हाँ करते हैं। माता पिता बच्चों की हाँ में हाँ न करें तो बच्चों को माता पिता से प्रेम नहीं रह जाता है, फिर प्रीत नहीं रह जाती है। और ये बात तो मैं अच्छे बच्चों के लिए कह रहा हूं। अच्छे बच्चों में भी ये अवगुण है, ये दोष है। आप उनके मन की बात, उनके मन में जो है वो पूरा नहीं करेंगे तो आपसे वो नाराज रहेंगे, दुखी दिखाएंगे खुद को। ऐसा दिखाएंगे जैसे आपने उनका पूरा हाड़ किडनी सब निकाल लिए, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। और आप उनके मन की इच्छा पूरी कर दो तो आप अच्छी मम्मी, अच्छे पप्पा हैं। पर मम्मी अच्छी, मम्मी पप्पा अच्छा, इच्छा पूरी करने से होता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने नारद की इच्छाएं पूरी की हैं, इसलिए नारद ने ये यथार्थ पुत्र होने का धर्म निभाया कि अगर पिता ने मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो पुत्र को पिता की जिंदगी में खुशी के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? जन्म बार बार मिल सकता है, पर बार बार पुत्र बनने का मौका नहीं मिलेगा। आपके कर्म और आपके उपकार अपकार दोनों की वजह से जन्म मिल सकता है एक ही घर में, उसी घर में, पर रिश्ते चेंज हो जाएंगे। अब जो रिश्ते चेंज हो जाएंगे तो धर्म भी बदल जाएगा। पुत्र का काम पुत्र करेगा, और पुत्र ही अगले जन्म में अगर पोती बन के आ गया
पोता की जगह, तो क्या चुकाना, क्या भरना, क्या देना, क्या लेना, और ऋणी होंगे। इसीलिए एक ही जन्म में अपने ऋण उऋण करना चाहिए। इसलिए सत्संग की जरूरत रोज है। आदमी विस्मृत हो जाए, काम काज में लग जाता है, भूल जाता है सब बातों को, और जब वो भूल जाता है तो उसके ऊपर ऋण बढ़ने लगता है, ब्याज बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है। तो वजन ना बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़े, पर ऋण का वजन ना बढ़े। ऋण चुक जाए माता पिता का, तो उसके लिए परमात्मा भागवत के माध्यम से ये कथा दर्शन कराते हैं कि नारद जी अकेले पड़ गए, कोई नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि नारद जी को जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, नारद जी ने वो सारी विधि पूरी कर ली। कोई अनुष्ठान छोड़ा नहीं नारद जी ने। तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएं कर ली, अनुष्ठान कर लिए, कर्म कांड कर लिए, जल चढ़ा दिया, जो भी कोई बताए पंडित वो सब करते, कैसे भी मेरे पिता प्रसन्न हो, खुश हो, आनंदित हो। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये बहुत ज्यादा है, पंडिताई, विश्वास करते हैं लोग इस पे, इसका लाभ भी लोगों को मिलता है। इसलिए लोग अपने परिवार, अपने घर के लोगों की शांति के लिए पूजा पाठ कराते ही रहते हैं, कथा कराते ही रहते हैं, यज्ञ हवन कराते ही रहते हैं। नारद जी ने ये सब कर लिया, पर नारद जी की व्यथा बड़ी है। नारद जी की व्यथा क्या है? मैंने आज 1.5 घंटे प्रवचन किया है, वो व्यथा है नारद जी की। ब्रह्मा जी को बाहर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ब्रह्मा जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, पर ब्रह्मा जी का मन खराब हो गया है, ब्रह्मा जी का चित्त खराब हो गया है। ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर सूखते जा रहे हैं और किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि उनको हुआ क्या है, उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है। और ब्रह्मा जी को अंदर ही अंदर दीमक लग गई है चिंता की, कोई चिंता सता रही है।